हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके कैंपस के ऊपर। हम लोगों ने अभी डिसाइड किया ग्रुप सी और डी के लिए जो साइंस का कॉमन पार्ट है, क्यों ना उसको शुरू किया जाए। वैसे तो बहुत सारा कंटेंट आपको YouTube के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन बेसिक चीजें जो बच्चा नहीं कर पाता वो आपको शायद ही मिलेगा। इसीलिए हमारी कोशिश है भी हम लोग शुरू करते हैं आपको बेसिक चीजें बताकर, जिससे आप लोग पेपर में अटेम्प्ट करते टाइम क्वेश्चनों को ये याद रखें, हाँ हमने ये चीज वहां पढ़ी थी। तो मैं परवीन कुमार आपको करवाऊंगा बायोलॉजी का पार्ट, फिजिक्स का पार्ट और केमिस्ट्री का पार्ट। तीनों पार्ट लगभग 20 एक लेक्चर बनेंगे आपके, और ऐसे पढ़ेंगे जैसे बिल्कुल बेसिक पहले कभी पढ़ाए। तो शुरू करते हैं बायोलॉजी का हमारा फर्स्ट पार्ट। बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वैसे तो ये 9th क्लास में आता है, थोड़ा सा इलेबोरेट करके, थोड़ा सा विस्तार में। वैसे 6ठी 7वीं में भी आपने पढ़ लिया होगा इसका पार्ट जो मैं बता रहा हूं, वो है सेल। सबने सुना है भाई सेल के बारे में। कोशिका बोलते हैं इसे, कोशिका। जिस प्रकार कोई भी मकान या घर बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली जो चीज होती है वो होती है ईंट। ईंट। वैसे ही कोई भी जीवित या मैं कह दूं लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बेसिक यूनिट है जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है, वो है हमारी सेल। तो सेल को मैं कह सकता हूं एक फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट लाइफ की। सबसे पहले कुछ डिस्कवरीज है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। भाई एचएसएससी सोचेगा क्यों ना यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि बच्चे तारीख पढ़ते नहीं है, तो क्यों ना आप एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इनका। सबसे पहले आता है 1665, 1665 के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, जिस भाई साहब ने सबसे पहले किसको देखा? किसको देखा? सेल को देखा था। और इसने सेल को देखा किसके अंदर था? स्लाइस ऑफ कॉर्क बोलते हैं, स्लाइस ऑफ कॉर्क, छाल का, जो पेड़ की छाल होती है उसके अंदर इसको सबसे पहले नोट किया था। और वो छाल किसकी थी? ओक ट्री की। देख लिया भाई साहब ने। और इसने क्या बुक लिखी थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। इस बुक के अंदर इस बात का जिक्र किया। किस बात का जिक्र किया? भाई जो कॉर्क है ना, कॉर्क छाल है, उसको उसने देखा और उसके अंदर देखा, क्या देखा? हनी कोम्ब जैसे। हनी कोम्ब होता है मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, उस जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। और उसने उस टाइम नाम दिया सेलुला। इन छोटे छोटे हनी कोम्ब जैसे स्ट्रक्चर इसको दिखाई दिए, उसका क्या नाम दिया इसने? सेलुला नाम दिया। जिसका ये पहली बात तो किस भाषा से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया भाइयों। और इसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे कमरे। लिटिल रूम मतलब होता है, लैटिन भाषा से लिया गया है सेलुला वर्ड, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? सेल नाम से जानते हैं। ठीक है जी। उसने क्या कहा? उसने कहा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना हुआ। और सेल की सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये भाई साहब इंग्लैंड के थे। ठीक है सर, इंग्लैंड के थे। ओके, और बताइए कोई खास बात? अच्छा, जो ये डिस्कवरी हुई थी ये डेड सेल थी पहली। ठीक है सर। तो प्रश्न उलझा सकता है आपको, पहले पूछ ले पहली लिविंग सेल की खोज किसने की थी? तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा 1674 ईस्वी के अंदर। अगला जो इंपॉर्टेंट इंसान पढ़ना है वो पढ़ना है हमें 1674 के अंदर, 1674 के अंदर एवी ल्यूवेनहुक। उसी जैसा नाम मिलता जुलता है, लेकिन इसने जो डिस्कवर किया था वो किया था पहली फर्स्ट
लिविंग सेल की खोज की थी। पहली लिविंग सेल की खोज एवी ल्यूवेनहुक ने की थी 1674 के अंदर। ठीक है सर, कौन सी लिविंग सेल? बैक्टीरिया डिस्कवर किया था भाई। ये फ्री बैठा था, बैठे बैठे पेन ऐसे लिए हुए और एकदम से दांत में लगा, उसके अंदर से जो टूथ डस्ट बोलते हैं उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और पहली लिविंग सेल की खोज होगी बैक्टीरिया। इसके अलावा इसने रेड ब्लड सेल और ह्यूमन स्पर्म को भी देखा अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। तो दो चीज पढ़ ली, एक 1665 के अंदर 1665 के अंदर पहली डेड सेल की खोज हुई, वो भाई साहब थे रॉबर्ट हुक। उसके बाद 1674 के अंदर आते हैं हमारे एवी ल्यूवेनहुक, जिसने पहली लिविंग सेल की खोज की थी। और पहली लिविंग सेल में भी कौन सी पहली की थी सर? बैक्टीरिया। उसके बाद दूसरी आरबीसी भी इसने देखी और इसके अलावा इसने ह्यूमन स्पर्म को भी देखा। ठीक है सर, चलिए कुछ और डिस्कवरीज की बात करते हैं। चलिए जी बात 1831 की है, 1831। भूलना नहीं है बंदे का नाम, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है जी, रॉबर्ट ब्राउन नहीं भूलेंगे। क्या डिस्कवर किया था इसने? इसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। ठीक है सर, केंद्रक बोलते हैं। सेल के बीचों बीच एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। अच्छा जी, छोटी सी एक बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग बात है, न्यूक्लियस सेल के कंपैरिजन में कितना छोटा स्ट्रक्चर आप अंदाजा लगा सकते हो। यह माना जाता है, अगर आप एक सेल को क्रिकेट मैच का स्टेडियम मान लेते हैं तो न्यूक्लियस एक्चुअल में उसकी पिच के ऊपर रखा हुआ एक छोटा सा मटर का दाना है। तो इतना छोटा स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 में। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से निकल के आता है, किसके अंदर देखा था? ऑर्चिड प्लांट के रूट में इसको डिस्कवर किया था भाई। ठीक है सर, 1831 में। उसके बाद अगली बात करते हैं, अगली बात आती है 1838 की, 1838 की। ध्यान से देखना भाई, बंदा था एमजे स्क्लेडन। एमजे स्क्लेडन, स्क्लेडन भाई, स्पेलिंग ध्यान से लिखना, स्क्लेडन, ईएन स्क्लेडन आएगा। ये बोटनिस्ट था। बायोलॉजी की दो ब्रांच है, एक बोटनी और एक जूलॉजी। एक कहते हैं ना, जीव विज्ञान को भी दो चीज पढ़ते हैं, एक में तो पेड़ पौधे, एक में जीव जंतु। तो ये बोटनिस्ट था, मतलब पेड़ पौधों का ज्ञाता था। इसने एक बात कही, क्या कही? जितने भी ऑल द प्लांट्स पौधे हैं आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है जी। इसके बाद 1839 में, अच्छा जी 1839 के अंदर है, एक और इसी का सहपाठी आता है जिसका नाम है स्क्वेन। क्या नाम है? स्क्वेन। और इसने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है जी। इसने क्या दिया? जितने भी एनिमल्स हैं वो किसके बने हुए हैं? हमारे सेल के बने हुए हैं। हम लोग भी एनिमल्स हैं भाई, याद रखना। कोई पूछ ले आप लोग क्या हो? हम भी जानवर हैं। सही बात है भाई, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। और इन दोनों की बातों को मिलाकर बाद में दी गई सेल थ्योरी। क्या दी गई? सेल थ्योरी। तो पेपर में ये सीधा प्रश्न पूछ लेता है, सेल थ्योरी किस किसने दी? स्क्लेडन और स्क्वेन ने दी थी। ये बोटेनिस्ट था, ये जूलॉजिस्ट था, ये जू का ज्ञाता था। जू बोले तो चिड़ियाघर। हाँ हाँ, चिड़ियाघर में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक और बहुत बढ़िया साइंटिस्ट, रुडोल्फ विर्को। 1856 में, कब? सॉरी 1855 में रुडोल्फ
विर्क्यो नाम का बंदा आया। कौन आया? रुडोल्फ विर्को नाम का बंदा आया और उसने एक बात कही। क्या कही सर? ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। अब आप लोग कहोगे सर ये चीज पढ़नी होती तो हम साइंस पहले ही पढ़ लेते, अब क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भाई याद रख लेना, ये लाइन देख लेना, ये लैटिन भाषा में लिखी हुई है, ऐसी दिख जाए किसने दी थी? ये विर्क्यो भाई साहब था, इस पे टिक कर देना। कब दी थी? 1855 में दी थी। सर इसका मतलब, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब है न्यू सेल, नई सेल अराइज होगी, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब है नई सेल ऊपर से टपकेगी नहीं, वो पुरानी सेल से बनेगी, जिसे अपन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, बस इतना सा याद रखना। लैटिन भाषा में एक बात लिखी गई, लैटिन भाषा में, इसका मतलब है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है जी गुरुजी, अगली बात बताओ। अगली बात आती है 1866 के अंदर, 1866 बंदे का नाम था हैकल। हैकल, क्या नाम था? हैकल बंदे का नाम था। ओहो, इधर लिखो HAECKEL, हैकल नाम था बंदे का। और इसने गजब की बात कह दी। क्या बात कह दी गुरुजी? इसने भाई साहब ने बात कही, जो न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज द स्टोर हाउस ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। गुरुजी एक और नई बात ले आए, जो है, अब ये हेरिडिटी क्या चीज है? अरे भाई हमारे अंदर गुण आते हैं अपने मम्मी पापा से, इसी को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो कहता है जो मम्मी पापा से गुण आते हैं उनको स्टोर करके जो इंफॉर्मेशन है वो कौन रखता है? न्यूक्लियस रखता है। ये बात हैकल भाई साहब ने कब कही? 1866 के अंदर, 1866 के अंदर कही भाई। ठीक है जी, होगी सर याद। 4-5 टर्म्स हैं बस याद रखने वाली, आसानी से हो जाएगी। चलो उसके बाद वैसे तो आता है 1932, लेकिन मैं 1940 लिखवा रहा हूं, लिख लो। दो बंदे थे जिनका नाम है, एक का नोल और रुस्का, अनुष्का नहीं रुस्का। ओहो, दो बंदे थे नोल और रुस्का। 1932 के अंदर इन दोनों ने मिलकर डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था। कब? 1932 के अंदर। लेकिन जो इनको गवर्नमेंट ने आदेश दिया हाँ यूज कर सकते हो, वो 1940 के अंदर। कब डिस्कवर किया इन्होंने, कब बताया इसके बारे में? 1932 में। गवर्नमेंट ने इसकी इजाजत कब दी? 1940 में। किसकी डिस्कवरी की? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब कहोगे सर माइक्रोस्कोप, पहले तो माइक्रोस्कोप पता हो, फिर पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है, एक यंत्र है, एक जुगाड़ है, जिससे हम क्या देखते हैं? छोटी छोटी सेल्स को, जिसको आप किससे नहीं देख सकते, हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको किससे देखते हैं बेटा? माइक्रोस्कोप से देखते हैं भाई। ठीक है सर, कितने टाइप के होते हैं माइक्रोस्कोप वो भी बता देता हूं, लिख लो एक बार। माइक्रोस्कोप दो टाइप के हैं। माइक्रोस्कोप है दो टाइप के हमारे। माइक्रोस्कोप दो टाइप के हैं, बिल्कुल बेसिक दो टाइप के। कौन कौन से हैं जी? एक का नाम है लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है जी, और दूसरे का नाम है भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप आगे फिर दो टाइप का है, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है गुरुजी,
दूसरा कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। स्कूलों में आप लोगों को यह कंपाउंड वाला दिखाया गया है, जो +1 2 वाले बच्चों को देखा होगा आपने, वो ऊपर देखते थे और ऐसे जैसे अभी डॉक्टर बन गए हो ऐसे करते थे, वो थे पर एक कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। इनकी मैग्नीफाइंग पावर 100 से लेकर 150 तक होती है भाई। मतलब किसी चीज को 100 गुना से लेकर 150 गुना तक बढ़ा करके दिखा सकते हैं ये लाइट माइक्रोस्कोप। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसके लिए पहली बात तो हमें चाहिए वैक्यूम। क्या चाहिए? वैक्यूम। ये वैक्यूम क्या चीज है जी? जिसमें हवा ना हो, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। जहां देख रहे हो वहां पर वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है। प्लस इसकी मैग्नीफाइंग पावर 1 से लेकर 5 लाख तक है भाई। 5 लाख तक, 5 लाख गुना बढ़ा करके देख सकते हैं भाई। मैं भी सोच रहा हूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ले लूं। OLX पे देखा, OLX पे देखा $10 लाख का है पुराना, फिर मैंने अपना मनी चेंज कर लिया भाई। तो ये कुछ एक टर्म्स आज आपको बताई है, वीडियो आपने देखी, आपको कुछ लगता है सर कुछ और बताया जाए, हिंदी में मैं बता रहा हूं, लिखना आपको अंग्रेजी में है। कुछ कुछ चीजें इसके अंदर ऐसी हैं जो बेटा जो पेपर में पूछी गई है पीछे, जैसे रुडोल्फ विर्को वाली बात है, बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछता है। 1855 में जो डिस्कवर किया था, जिसने एक बात कही थी ओमिनस सेलुला ई सेलुला। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छी लगे बुरी लगे कमेंट करके एक बार बताए जरूर। हमें मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिस्पॉन्स मिले और मजा आता है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग खुद को ये समझे भी हम जो वीडियो बना रहे हैं हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है बेटा, ये आपके लिए है। ये थैंक यू।